हमारा पड़ाव सुभाष नगर के बाद अब आ चुका है मछियारों में और बुड्ढी माई चौक पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते दिख रहे हैं, एग्जिट पोल बनती दिख रही है। और हम यहाँ पर लोगों से पूछेंगे एग्जिट पोल कितने सही है और ये किसकी एग्जिट पोल पे क्या अपनी टिप्पणी देते हैं, क्या बताते हैं। हमारे साथ है, क्या नाम है ऐसा उसका, डॉक्टर रमन। ये एग्जिट पोल आ रहे हैं, कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है, एग्जिट पोल कितने ठीक है? एग्जिट पोल तो पहले की राज्य सरकारों में भी दिखाए गए और वो कितने सही साबित हुए ये सारी जनता ही जानती है। बंगाल का जो एग्जिट पोल था वो कितना गलत था। बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ बनती हुई दिखाई दे रही थी एग्जिट पोल में, लेकिन आई कौन? ममता बनर्जी की गवर्नमेंट। और दिल्ली में क्या एग्जिट पोल था ये भी सबके सामने है। बिहार में क्या हुआ? बिहार में खुला महागठबंधन की सरकार आ रही थी, लेकिन वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट आई। एग्जिट पोल तो ये 90% गलत ही साबित हो रहे हैं। आजकल एग्जिट पोल सही नहीं आ रहे हैं, पहले एग्जिट पोल सही आते थे, अब एग्जिट पोल सही नहीं आते। दूसरी बात ये भी है कि जो ये योगी सरकार है ये इसने लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। बेईमानी पर उतर आई है, षड्यंत्र चल रहा है, जगह जगह हर रोज़ मशीनें पकड़े जाने की खबर आ रही है। अगर ऐसे ही मशीनें बदलवानी थी तो फिर इलेक्शन ही क्या कराने की ज़रूरत क्या थी? गुंडागर्दी से कब्जा लो विधानसभा। लेकिन एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं कोई भी अब तो जो कहते हैं कि एग्जिट, कई चैनल ऐसे हैं जो एंटी है और अब जो है वो भी दिखा रहे हैं कि वो भी कल जो है कई तो चैनल जो बिल्कुल एंटी है बीजेपी के, वो भी अब दिखा रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है। मैं बता रहा हूँ ना, एग्जिट पोल तो बिल्कुल गलत साबित हो रहे हैं। एग्जिट पोल का तो ये था कि बंगाल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनवा रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल तो बिल्कुल गलत साबित हो रहे हैं। और ये कह लो कि जो मीडिया वाले हैं, न्यूज़ वाले हैं, न्यूज़ एंकर हैं, ये टोटल बीजेपी के प्रिंसिपल बने बैठे हैं। टोटल बीजेपी चिल्ला रहे हैं। सड़क पे क्या मुद्दे हैं, जनता के क्या मसले हैं, इन्हें नहीं दिखाते। रियलिटी क्या है ये सब दिखाने का काम नहीं करते और इसका उल्टा ही सामने आता है। और कल को भी देखना रिजल्ट बिल्कुल इससे उल्टा होगा। जो एग्जिट पोल में दिखाया गया बिल्कुल इससे उल्टा दिखाई देगा। ये थे हमारे डॉक्टर अमन। हम सहारनपुर में सुभाष नगर में खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कुछ ही घंटे बजे हैं कि कुछ घंटे बाद ही यूपी का भविष्य निकल कर आएगा। और हमारे साथ हैं इस समय पटेल नगर सुभाष नगर के कुशवासी निवासी कि यहाँ पे एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि चाहे वो चाणक्य हो चाहे कोई से भी हो, कि दिखा रहे हैं कि भाजपा की सीटें बन रही है और सरकार भी बन रही है और सीटें भी बढ़ रही हैं। हमारे साथ हैं यहाँ के कुछ लोग इस एग्जिट पोल पे हम राय लेंगे। आपका नाम सर? राजीव शर्मा। तो एग्जिट पोल जो आ रहे हैं भाजपा के दिखा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट बन रही है भाजपा की? सरकार तो गठबंधन की बन रही है, लेकिन जिस हिसाब से इनकी मशीनें और पकड़ी जा रही हैं, हमारी मशीनें और 2-3 जगह की मशीनें और इनकी मशीनें ATM मशीनें भागते हुए पकड़े गए हैं, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि ये टीवी के माध्यम से ये गवर्नमेंट ने वही दिखा रही है जो ये नहीं दिखाना चाहिए, मतलब उल्टा दिखा रही है और जीतती हुई सीटों को हारने की प्रयास कर रहे हैं। बाकी गरीब और जो गठबंधन का वोट बहुत ज़्यादा गठबंधन पे पड़ा है और उस हिसाब से गठबंधन के प्रत्याशी सारे जीतने चाहिए। ये तीन की राय। और एक हमारे साथ और यहाँ के निवासी खड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? भाई साहब, जो आ रही है कल कई लोग उस पर EVM पे वगैरह पे और चाणक्य वगैरह पे जो इनके वो है एग्जिट पोल, उन पर सवाल उठा रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है भाजपा की बनती दिख रही है। कल जो आखिरी नतीजे होंगे वो तो आप सभी के सामने कल आ ही जाएंगे। तो एग्जिट पोल तो सहमत है? एग्जिट पोल जो है, एग्जिट पोल तो अपने व्यूज़ देगा, हमारे जो है अपने व्यूज़ हैं और हमें तो यही लगेगा कि जैसा अभी तक चलता है, बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी की गवर्नमेंट ही फाइनल होनी चाहिए, ओवरऑल बीजेपी की आनी चाहिए। लेकिन जो बंगाल में भी एग्जिट पोल आया था, लेकिन गवर्नमेंट तो बन गई थी दीदी की वहाँ पर। जी, जिले के अनुसार जो है यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है कि यहाँ से बीजेपी निश्चित रूप से अपनी पूर्ण बहुमत ले पाएगा, लेकिन ओवरऑल बीजेपी का समर्थन हमें समर्थन के साथ है, बीजेपी का समर्थन हमारे साथ है, डेफिनेटली बीजेपी। हमारे साथ एक और है यहाँ पे विजय अरोड़ा साहब। विजय अरोड़ा साहब, ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है और कल अखिलेश यादव ने भी उस पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कई सवाल उठाए हैं, तो आपको क्या लगा कि एग्जिट पोल बिल्कुल सही जा रहे हैं या कुछ है? मेरा नाम विजय अरोड़ा है, भाजपा महानगर कार्यकारिणी सदस्य।
अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अब मशीनों में के बारे में, जब एग्ज़िट पोल नहीं आया था उससे पहले तो अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि भाजपा के बस्तों पे बूथ नहीं भूत नाचेंगे, और अब जो है वो कह रहे हैं मशीनों में गड़बड़ है। अखिलेश यादव जी अपनी हार मान चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा आ रही है और 300 से पार सीटें आएंगी भाजपा की, और ये जो है जनता की जीत है, ये उत्तर प्रदेश की जीत है, क्योंकि भाजपा जो है वो किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं करती, हर वर्ग के लिए काम करती है। भाजपा ने राशन बांटा, हर वर्ग के लिए बांटा। भाजपा ने 2.5 लाख रुपए के लोगों के मकान बनवाए, हर वर्ग के लिए बनवाए। भाजपा ने अगर मान लो कोई स्कीम दी है वो हर वर्ग को दी है। अखिलेश यादव जी ने अगर अपने समय पे लैपटॉप बांटे तो एक वर्ग की लड़कियों को बांटे और बाकियों के लिए नहीं बांटे। इसलिए जनता जो है ये समझ चुकी है कि ये जो है परिवारवाद है, ये अब नहीं चलेगा। अब जो है केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और आ चुकी है। केवल 10 तारीख को कल भगवा लहराएगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और सहारनपुर से राजीव गुंबर जी विजयी होंगे, क्योंकि राजीव गुंबर जी ने सहारनपुर के लिए जितना काम किया है आज तक किसी ने नहीं किया। दिन रात राजीव गुंबर जी ने सहारनपुर के लिए काम किया है। यहाँ की जो जनता है वो राजीव गुंबर जी को विधायक बना चुकी है। केवल कल इसकी घोषणा होनी है और भाजपा का झंडा लहराएगा कल उत्तर प्रदेश में। ये तो भाजपा का झंडा लहरा रहा है। कल एग्जिट पोल को देखते हो, आप क्या बताते हैं? ये भाजपा के वो समर्थक हैं कि जिन्होंने मोदी जी कह के ये कर रहे हैं। सही मायने में जो 92% गरीब हैं, जिनके वहाँ पे सिलेंडर पड़े हुए हैं और बगैर भरे हुए पड़े हुए हैं, और तन पर जो बिजली का मीटर है और उसने लोगों की बिजलियाँ कटवा दी हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, बेरोजगारी महंगाई ने चरम सीमा बिल्कुल लाद दी है। वो गरीब वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन को इतना पड़ा है। और ये बात एग्जिट पोल की, एग्जिट पोल ने पिछली बार अभी कुछ ही महीने पहले बंगाल, उड़ीसा, मणिपुर, राजस्थान में बिल्कुल सरकार भाजपा ही दिखाई थी, जो कि वहाँ पे भाजपा सरकार नहीं बनी, उनकी जमानतें तो जब्त हो गई है। ये थे हमारे कुछ निवासी। अब अगले पड़ाव पे चलते हैं, वहाँ का हाल लेते हैं। साथ एक और है, यहाँ के निवासी हैं और कामकाजी आदमी है। हम भी इनसे बारे में पूछेंगे। एग्जिट पोल पे भाजपा की सरकार बनती दिख रही है जी, तो क्या मानते हो एग्जिट पोल सही है? नहीं, एग्जिट पोल तो वहाँ बंगाल में भी थे और दिल्ली में भी थे। तो एग्जिट पोल तो बीजेपी के सारे चैनल हैं, वो उनकी स्ट्रेटजी जो बीजेपी बनाती है उनके अकॉर्डिंग वो करते हैं। तो कल क्या चाह रहे हैं आप? कल एग्जिट पोल क्या सही रहेंगे, गलत रहेंगे? कल गलत रहेंगे, 100% गलत रहेंगे, क्योंकि जनता का जो रुझान है वो देखने में जो आ रहा है वो तो बिल्कुल खिलाफ है। बीजेपी बिल्कुल खिलाफ है, उससे बीजेपी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जनता। तो वोट कैसे उसने जनता को दे दिया होगा, जनता ने वोट कैसे बीजेपी को दे दिया होगा? ठीक है, तो बता दें हम इस समय हमने सुभाष नगर, पटेल नगर, नदीम कॉलोनी, मछियारा, बुद्धिमाई चौक के लोगों की राय ली और एग्जिट पोल में सबने अपनी अपनी राय दी। और राय तो बताई इन्होंने, लेकिन एग्जिट पोल पर कई लोग सवाल खड़े कर दिए। और कई जगह आपने कई जो लोग कह रहे हैं कि पेटियां एटीएम की, एवीएम वगैरह भी चोरी की बातें बता रहे हैं कि ट्रक में भर के जा रही हैं, और वो भी एक मुद्दा मिल चुका है लोगों को और लोग उस पर ही बोल रहे हैं। अगर ये ईवीएम की बातें अगर सही है, ईवीएम सही है या इनके एग्जिट पोल सही है, तो सरकार तो कल चंद मिनटों में और कई चंद घंटों में कल पता चल जाएगा कि किसकी सरकार आ रही है। ताज समाजवादी के सर पे छपता है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर पर ताज दिखेगा। अब देखना है कि पब्लिक हीरे मोती किसके सर पे जड़ती है। ये तो यहाँ पे लेबर काम कर रही है और खाना खा रही है, ना तो इन्हें एग्जिट पोल से मतलब है, इन्हें तो अपनी रोजी रोटी से मतलब है, ना इन्हें कल का इंतजार है कि कल 10 मार्च है। सिर्फ रोजी रोटी कमाना है और अपना खाना खाना है, बच्चों का पेट पालना है। और हमें दिखाओ समीर जरा इन लोगों को, इन्हें ना तो एग्जिट पोल के बारे में पता है, ना इन्हें किसी चीज़ के बारे में नहीं। इन्हें अपनी रोजी रोटी कमानी है, अपने बच्चे पालने हैं। यही अगर ये गवर्नमेंट इनके बारे में सोचे तो जो भी गवर्नमेंट बने कल, जो भी सरकार बने, ऐसे लोगों के बारे में सोचे जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है। इन लोगों के बारे में सोचे और इन लोगों को आगे बढ़ाए, इनके बच्चों को शिक्षा फ्री करे। मैं नीरज जॉय, एम न्यूज़ भारत से कैमरामैन समीर के साथ सहारनपुर।